मैं मलूक नागर जी के पास जा रहा हूं। प्रवेश चौधरी भी हमारे साथ जुड़ते हुए दिख रहे हैं। प्रोफेसर जेएनयू के स्वागत है आपका। मलूक नागर जी, महिला होने के नाते भी सम्मान होना चाहिए, आदिवासी होने के नाते भी सम्मान होना चाहिए, इस देश के नागरिक होने के नाते भी सम्मान होना चाहिए। द्रौपदी मुर्मू तो फिर भी देश की राष्ट्रपति हैं, उनके बारे में इस तरह की विचारधारा रखना या फिर इस तरह के मन में सवाल रखना, उनके चेहरे को लेकर, उनके रंग रूप को लेकर इस तरह की टिप्पणी। देखिए विवेक जी, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी जो देश की सबसे प्रमुख नागरिक हैं और देश के सर्वोच्च पद पे हैं, और वो जो ममता जी खुद लेडीज हैं और माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी भी लेडीज हैं, उनके कोई मंत्री अगर इस तरह की कोई टिप्पणी करते हैं तो ये निंदनीय है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और वो पद पे रहने के लायक नहीं है। जहाँ तक है देश के, ये अकेले महामहिम राष्ट्रपति जी का अपमान नहीं है, ये पूरे देश का अपमान है। और जिन लोगों को गर्व है हमारे देश पे और माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के पद पे, ये करीब 22% देश की आबादी है जो इस समुदाय से आते हैं। इनको ये सोचना पड़ेगा कि इनको जो एसटी का जो ये टैग मिला है, या जो 1947 के बाद पहली बार 1952 की चुनने के बाद सरकार के बाद जो एससी के साथ एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स में जो डाला गया है, आज़ादी से पहले अंग्रेजों के खिलाफ जिन जातियों ने सबसे ज़्यादा लड़ाई की, देश के लिए आज़ाद करने के लिए सबसे ज़्यादा संघर्ष किया, जो पिछड़ गए थे, सरकार ने 1952 में और नोटिफिकेशन करके, और जिनको अंग्रेजों ने क्रिमिनल ट्राइब्स में डाल दिया था, उनको उससे निकाल करके 52 में शेड्यूल ट्राइब्स में डाला और नोटिफिकेशन करके 1962 में एडवाइजरी जारी करके पूरे देश के राज्यों को, जो हालांकि कांग्रेस की सरकार थी, देश के सभी राज्यों को ये एडवाइजरी जारी की थी। तो एक तरीके से जिन्होंने देश को आजाद करने के लिए सबसे ज्यादा संघर्ष किया, जिनको क्रिमिनल ट्राइब्स से निकाल के शेड्यूल ट्राइब्स में डाला गया और उन जातियों का थोड़ा अपलिफ्ट हो सके, इसलिए सरकारों ने उनको रिजर्वेशन दिया। उनके खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करना, जो जम्मू कश्मीर में जो गुजर मुसलमान हैं वो भी शेड्यूल ट्राइब्स में आते हैं, जो देश की आज़ादी से लेकर के उससे पहले से संघर्ष करते रहे, आज भी पाकिस्तान की बाउंड्री पे देश के लिए लड़ाई लड़ते हैं, देश के लिए अपनी जान को जोखिम में डालते हैं, उग्रवादियों को और पाकिस्तानियों को मार बिल्कुल मलूक नागर जी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अपमान है बिल्कुल भी देश के इस समुदाय से आते हैं और पूरे देश का ये अफसोस की बात यह है, उसको तुरंत, बिल्कुल मलूक नागर जी, अफसोस की बात यह है कि इकलौती ऐसी पार्टी नहीं है टीएमसी, पार्टी से भी निकालना चाहिए। कांग्रेस भी है इसमें। कांग्रेस के तो बड़े बड़े नेता हैं, अधीर रंजन चौधरी, अजय कुमार, इसके अलावा और भी कांग्रेस के नेता हैं, उदित राज को ले लीजिए आप। ये सभी ऐसे हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के लिए इस तरह के विवादित बयान दिए हैं। हमारे साथ प्रवेश चौधरी जुड़े हुए हैं। प्रवेश, जो ये बयान है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हो, अभी टीएमसी वाला बयान आपने सुना है, आखिर ऐसी मानसिकता क्यों है इतने बड़े ऊंचे पद पर पहुंचने के बाद भी नेताओं की? नहीं, ये मानसिकता का दिवालियापन है। कांग्रेस पार्टी नेता विहीन हो और चुकी कांग्रेस है। पार्टी के उन्होंने अपना नेता भी 80 साल का एक बुजुर्ग को बनाया है और कांग्रेस में अनुशासन रहा नहीं है और कांग्रेस भी खत्म हो गई है। अरे वो जनजातीय समाज है, वो समाज है जो उनको पार्टी से तुरंत निकालना चाहिए। सबसे पहली बारी आजादी के लड़ाई में अपना बलिदान दिया। में विपक्ष नहीं। मलूक नागर जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। मलूक नागर जी, हम बिरसा मुंडा को भूल सकते हैं। ठीक है मलूक नागर जी, मैं आ रहा हूं। प्रवेश चौधरी, जनजातीय समाज के जो नेता थे, जो लीडर हैं, उन्होंने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ पहला बुगुल बजाया। अरे ये इस देश का स्वाभिमान है, इस देश का ये स्वाभिमान है, उनके गर्व का विषय है कि किसी देश की सरकार ने ये पहली बार ही सोचा कि इस देश की प्रथम नागरिक कोई जनजातीय समाज की बने और जनजातीय समाज में भी महिला बने। आप सोचिए, एक तो जनजातीय और दूसरा महिला, यानी महिला जनजाति समाज से कोई व्यक्ति आकर के समाज के, देश के प्रथम नागरिक के सम्मान को प्राप्त करे, ऐसी बात किसी सरकार ने आजादी के इतने वर्षों बाद सोची। इसी का परिणाम है कि इस देश की सबसे बूढ़ी पार्टी भी इसको क्रिटिसाइज कर रही है, क्योंकि यह इन लोगों की मानसिकता केवल और केवल
वोट की राजनीति तक सीमित है। जब गुजरात में जनजातीय समाज के बीच में जाते हैं तो जी। जनजातीय समाज की बात करते हैं, जब झारखंड के चुनाव होते हैं तब उनके बारे में बात करते हैं। लेकिन अगर जनजातीय समाज का कोई व्यक्ति देश के सबसे सर्वोच्च पद को सुशोभित हो जाए तो इनके पेट में कलबली मच जाती है। ठीक है। ये इसका स्वयं परिणाम प्रकाश है, जी, चाहे टीएमसी हो चाहे कांग्रेस हो। स्वयं प्रकाश जी, 2024 में आप लोग एक मेगा अलायंस बनाने पर विचार कर रहे हैं, लेकिन आपको देश में शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट के लोग पसंद नहीं। अगर वो बड़े पद पर चले जाएं तो आपके नेता उनके चेहरे पर, उनके कास्ट पर सवाल उठाने लग जाते हैं, भरी सभा में लोगों को बुलाकर उनका माहौल बनाते हैं। तो ये राष्ट्रीय राजनीति का जो आप लोगों का लक्ष्य है, कैसे हासिल होगा अगर इस तरह के नेताओं के साथ आप लोग चलेंगे? देखिए, लक्ष्य किसी का भी लक्ष्य, कोई भी लक्ष्य हमने अगर कुछ भी रखा है तो वो लक्ष्य हम लोग जरूर उसको पूरा करेंगे। अगर आपने जो बात कही है, किसी भी व्यक्ति ने, मैं सर्वप्रथम अपना पहला बयान मेरा यही था कि हमारी पार्टी इस व्यक्ति के साथ नहीं खड़ी है, इसके बयान के साथ नहीं खड़ी है। उसने उसी समय संग संग उसने माफी मांगी है और जो भी कड़े से कड़ी कार्रवाई होगी वो करनी पड़ेगी। मगर मैं पूछना चाहूंगा कि यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता बैठे हैं, महिलाओं की बात करते हैं, जब प्रधानमंत्री जी आ रहे थे हमारी मुख्यमंत्री पर किस तरह से टोन टिप्पणी कर रहे थे, दीदी ओ दीदी, इस तरीके की बात करते थे वो। आप सोचिए, दीदी और दीदी करके उनको टोन करना, ये एक महिला का अपमान नहीं है? क्या माफी मांगी गई? क्या किसी तरह की कोई भी तरह की टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुई? इसलिए महिलाओं के ऊपर हमें किसी भी तरह की, हमें न बताए, महिलाओं का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी महिला का हो। रही बात जाति धर्म, तो जब हम लोग सभी जाति धर्म को लेकर के चलते हैं। कोई पार्टी है जो पिछड़ी जातियों को लेकर ही बनी हुई है, कुछ पार्टियां हैं। हमारी पार्टी के अंदर में ऐसा कुछ नहीं है। कोई ब्राह्मण भी है, कोई शेड्यूल कास्ट भी है, शेड्यूल ट्राइब भी है, सभी लोगों को जोड़ के तृणमूल कांग्रेस है और इसके अंदर में सब धर्म के लोग हैं। हमको ये नहीं है कि हिंदू है तो मुसलमान को नहीं रखेंगे, मुसलमान है तो उसको नहीं रखेंगे। इस तरह की विभाजनकारी शक्तियों के साथ हम नहीं है। अगर किसी ने भी कहा है तो ये दुर्भाग्यजनक है। मैं बार बार एक बात कहूंगा कि ये बात का खंडन होना चाहिए कि वो आज भारत देश की राष्ट्रपति है, उसका अगर किसी भी तरह का अपमान कोई भी व्यक्ति करता है, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, देश के कानून के तहत होनी चाहिए। और मैं आपके साथ खड़ा हूं इस मुद्दे पर। नहीं, लेकिन एक्शन कब होगा? टीएमसी एक्शन कब लेगी? देखिए एक्शन, जो भी एक्शन होना है, कानूनी कार्रवाई, और पार्टी भी अपना विचार विमर्श करके बहुत जल्दी आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा, वो भी आपको बहुत जल्दी देखने मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपने कहा कि प्रधानमंत्री दीदी ओ दीदी कहते थे ममता बनर्जी को। जहां तक मेरी जानकारी है, पूरे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को उनके उपनाम ममता दीदी के नाम से भी जाना जाता है। बहरहाल आपके आरोपों का जवाब मैं ले लेता हूं के शर्मा जी से। के शर्मा जी, जिस टोन में वो कहते थे वो चला दीजिए वीडियो। नहीं, वो वीडियो अगर आपके पास है तो चला दीजिए। एक लड़की को, एक औरत को दीदी, ठीक है दीदी, इनको बंद कीजिए। मैं उनको जवाब दे रहा हूँ, बंद कोई नहीं होगा, पार्टी जिंदा है, बंद नहीं होती है जी। नहीं, आपका बोलना बंद हो ना। अच्छा, बोलना बंद, आप विषय भटकिए मत। क्यों भटका रहे हैं डिबेट? आप दीदी बोलना, देखिए आपने, हाँ सुने, मैं भी कह रहा हूँ दीदी शब्द उनको पूरा, के शर्मा जी उनको एक लाइन उनको पूरा कर ले देते हैं। आप अब जल्दी पूरा कीजिए। देखिए, एक होता है दीदी, दीदी बोलना, दीदी ममता दीदी है हम लोगों की, हम उनका, उन्होंने कहा दीदी ओ दीदी, ये क्या जी? मूड़ी बेच रहे हैं वो। आपको नहीं है, देश के प्रधानमंत्री, एक राज्य की मुख्यमंत्री, और वो भी महिला, तो ये महिलाओं के साथ इस तरह की बात करेंगे और ये अभी यहाँ पर आकर के ज्ञान दे रहे हैं महिलाओं पर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।